नमस्कार। इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, बिजनेस बहुत सारे लोगों का सपना होता है। खासकर अगर कहा जाए आज की यूथ का सपना, नौकरी नहीं करना चाहते, बिजनेस करना चाहते हैं। और बिजनेस में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पैसा लिया, पिता का लिया, माता का लिया, या फिर अपने पास जो था उसके बाद बैंकों से लिया, कर्जे में पड़ गए, डूब गया। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजों में व्यक्ति को राजा बनाती हैं, बहुत धन कमाती हैं? कौन सी ऐसी रेखा है जो व्यवसाय से संबंधित चीजों में डुबाती हैं या फिर इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजों में व्यक्ति को बढ़ाती हैं? देखिए, शेयर मार्केट, ये रेखाएं जो मैं बताऊंगा वो किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे बिजनेस में या प्रॉपर्टी में, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मैं नौकरी कर रहा हूं, क्या व्यवसाय कर सकता हूं? मैं नौकरी कर रहा हूं, क्या इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में कर सकता हूं? आज बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और छोटा सा वीडियो है, 5-10 मिनट का, देखिएगा पूरा जरूर एक बार। चलिए एक एक करके बिंदुवार मैं आपको बताता हूं कौन सी ऐसी रेखाएं हैं। देखिए, जीवन रेखा मतलब हमारा जीवन, जीवन रेखा का मतलब जीवन। हालांकि रेखाएं अगर कहा जाए पूरे हाथ की, केवल एक रेखा के आधार पे आप कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, केवल भाग्य रेखा के आधार पर यह कह सकते हैं कि भैया आपका जीवन जो है सामान्यता चलता रहेगा। भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली और रेखाएं हैं तो ये कहा जाएगा आपका जीवन धनवान होंगे। इससे जितनी रेखाएं निकले, ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेस को दिखाती हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर की तरफ इनका मुंह होगा। ऊपर की तरफ मुंह मतलब ये हो गया, नीचे की तरफ मतलब ये हो गया। और नॉर्मल सी बात है, जो चीज खड़ी है वो खड़ी है, जो गिर गई वो गिर गई। ये गिर गई मतलब नेगेटिव, ये खड़ी है मतलब पॉजिटिव। ये जितनी रेखाएं होंगी ऊपर की तरफ मुंह करती हुई, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजों में तरक्की। ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर ये रेखाएं हैं तो आपको केवल शेयर मार्केट ही काम करना है। ये रेखाएं मतलब तरक्की है, कुल मिला के समझ लीजिए, कुल मिला के ये समझिए तरक्की है। और उसमें तरक्की में इन्वेस्टमेंट एक महम योगदान होता है। भाई बिजनेस भी करोगे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। कब लोग होते हैं कि दूसरों को इन्वेस्टर मिल जाता है, उनकी भी अलग रेखाएं हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। अगर इसके साथ में ये है, अद्भुत है। मैंने तो रेखाएं बहुत बना दी, अगर 5-6-7 रेखाएं भी इस पे खिंच रही हैं खड़ी खड़ी, व्यक्ति अपने जीवन में खुद की सफलता से बहुत कुछ जो है अन्य करेगा। यहां पर एक चीज और मैं कहूंगा कि परिवार का सहयोग मिलता है ऐसे लोगों को, या फिर कोई ना कोई ईश्वर रूपी आदमी या कोई ना कोई ईश्वर रूपी बंदा व्यक्ति को मिलता है जो बढ़ाता है। रास्ता दिखाने वाले मिल जाते हैं ऐसे लोगों को, एक सामान्य सी भाषा में। समय समय पे इन्वेस्टमेंट के लिए ये दोनों रेखा अपने आप में एक राजयोग है। धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, नाम के लिए ऐसे व्यक्ति गरीब नहीं होते हैं, हो ही नहीं सकते। यहां तक मैं कहूंगा कि ईश्वर ने साथ दिया तो ऐसे लोग मिडिल क्लास के भी नहीं होते हैं, ऐसे लोग अपर क्लास के होते हैं, जिसे कहा जाएगा अपर क्लास के। एक बात। दूसरा, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए शनि का अच्छा होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिए शनि अच्छा हो, भाई नौकरी के लिए भी शनि अच्छा होना जरूरी है, लेकिन नौकरी अगर कहा जाए रिस्क फैक्टर कम होता है। ठीक है, नौकरी में 1-2-3 चीजें देख लेंगे हाथ में तो कह देंगे भैया बढ़िया नौकरी आपकी चलेगी, लेकिन कोई पैसा आपको लगाना है या इन्वेस्टमेंट या बिजनेस, उसमें कई रेखाओं को देखना पड़ता है। बहरहाल ये हिस्सा आपका जो है सामान्य उठाओ, ठीक है। एक रेखा आपकी जो है स्पष्ट साफ शनि के हाफ तक आए या हल्का फुल्का ऊपर हो जाए, कोई बात नहीं। रेखा टूटी फूटी ना हो, कटी पिटी ना हो। एक रेखा कर्व में इससे आके मिले, कर्व में इससे आके मिले, और सूर्य पे एक रेखा, ऐसे लोग भी अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट अच्छा कर सकते हैं। अगर मंगल आपका अच्छा होगा, मंगल पे त्रिकोण होगा या किसी भी प्रकार का शुभ चिन्ह होगा, तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। या इस जगह पे कई रेखाएं बन रही हैं, देखो फिर मजा, प्रॉपर्टी में करो काम, प्रॉपर्टी में। कुल मिला के इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट या कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसे लोग कर सकते हैं, बिहाफ बिजनेस, कोई भी इन्वेस्टमेंट।
हाथ की त्वचा, अगर मैं कहूं, ये पहले भी मैं आज भी बता दे रहा हूं, ये रेखाएं बदलती हैं हर 6-7 घंटे में। बाएं से दाहिने साइड में आपकी परत जो है खिसकती रहेगी, खिसकती रहेगी, खिसकती रहेगी। अब ये ऐसे थोड़ा दिखेगा ये, ठीक है, ये हर 6-7 घंटे में खिसकती रहती है। और खिसकते खिसकते ये यहां थी, एक रेखा यहां थी, ये खिसकते खिसकते ऐसे करके आ गई, ठीक है, ये पूरी रेखा बन गई। रेखाएं बनती और बिगड़ती हैं, ठीक है। चलो इसके बाद पॉइंट बताता हूं। एक पॉइंट ऐसा ही मैं बताता हूं जो अगर है तो इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत सावधानी रखनी है। भाग्य रेखा अगर लहरा रही है 100% आपको निवेश इत्यादि चीजों में बहुत सावधानी, और खासकर आपको शेयर मार्केट नहीं करना है, जो रेखाएं मैं बता रहा हूं, या शेयर मार्केट में इंटरडे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई रेखा लहराते हुए जो है सूर्य रेखा से भाग्य रेखा को छुए या ना भी छुए, लहराती हुई आए, कर्जा भी है ये निवेश में नुकसान भी है, ठीक है, ये कर्जा है, ये निवेश में नुकसान है। अगर ऐसे भी बढ़ रही है तो भी ये कर्जा है, ये निवेश में नुकसान है। एक बार अगर ये रेखा इस टाइप से आके इस टाइप से हो रही है, नीचे से मछली आकृति बन रही है, तो भी कहा जाएगा कि धन आएगा जाएगा, बहुत जागरूक रहिए, बहुत सतर्क रहिए। ये भी अच्छी रेखा नहीं है। भाग्य रेखा अगर आपकी टूट रही है तो भी खराब कहलाएगा, और ऊपर जाके एक रेखा इसको काट जाए, वहां पर आके रुक जाए, ये भी खराब कहलाएगा। अगर इसके अंदर चली गई रेखा तो बहुत ही खराब कहलाएगा। कई सालों की मेहनत ऐसे लोगों की खराब या बर्बाद हो जाती है अगर ये रेखा टूट के जो है ऊपर जाके एक रेखा इसके अंदर चली जाए। बहुत सारे हाथ मैंने देखे हैं ऐसे, पहला हाथ नहीं, बहुत सारे हाथ देखे हैं। सावधानी बढ़ती है, कुल मिला के सावधानी। जीवन रेखा अगर आपकी गोल है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, सूर्य पे एक रेखा है और बुध पे एक त्रिकोण है, खुल के इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसे लोग अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं। वहीं पे मणिबंध आपके जो है तीनों अच्छे हैं, खुल के इन्वेस्टमेंट करिए, निवेश करिए, प्रॉपर्टी पे लगाइए, खूब धन कमाएंगे। थोड़े मन की धन की बात नहीं कर रहे हैं, खूब धन कमाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य रेखा ये गई और ऊपर जाके शनि की तरफ मुड़ गई। खूब मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन में आएगा मिलेगा, लेकिन समय से नहीं मिलेगा। बड़ा मेहनत करने के बाद धीरे धीरे जो है आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। 42 साल के बाद कुछ तेजी आ जाएगी। कोई भी व्यवसाय करिए तो बहुत विचार करके करिए, लोगों से राय लेके करिए, फिर आगे बढ़िए। अगर आपकी उंगलियां छोटी हैं और हाथ अगर कहा जाए तो आपका फूला है, मतलब फूला है, ये चीज हिस्सा बहुत फूला है और ये बहुत छोटी उंगलियां हैं, बहुत अच्छा संकेत थोड़ा, ये भी निवेश के लिए खराब है। भाग्य रेखा लहरा रही है, फंसता बहुत ऐसे लोगों का पैसा और रुकता कभी भी नहीं है। प्रबल पितृदोष को दिखाता है, पहले भी मैंने आपको बताया। उंगलियों में अगर आपके गैप है, ऐसे करिए आराम से, टाइट ये नहीं करिए, बस ऐसे करिए। अगर ये उंगलियों में गैप आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, गैप आ रहा है, पैसा कभी भी नहीं। पुराने कहते थे ना, बचपने में आपने सुना होगा, पुराने लोग कहते, ये सही कहते, गलत नहीं है। ऐसे करेंगे तो आपका जो है रेखा गैप आ रहा है तो आपके पास पैसा नहीं रुकेगा, सत्य है ये रेखा लहरा रही है, टूटा फूटा गड़बड़ है। मैं कुछ उपाय बता रहा हूं क्योंकि जो मैंने बताया ना ये बहुत खराब योग है। कुछ उपाय बता रहा हूं, उन उपायों को आप करिए, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। कुबेर यंत्र की स्थापना अपने ऑफिस में मंदिर है या घर के मंदिर में, अगर ऑफिस है मंदिर है तो कुबेर यंत्र की स्थापना जरूर करिए। दोनों जगह कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री सूक्त का पाठ आप प्रतिदिन करना स्टार्ट कर दीजिए। पीपल के पत्ते को ले लीजिएगा, पीपल का पत्ता, उसको धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, ठीक है, उस पर थोड़ी सी हल्दी, खड़ी हल्दी जिसे कहा जाएगा, ये नहीं, खड़ी हल्दी, बुधवार और शनिवार को जल में प्रवाहित करना शुरू कर दीजिए। 4-5-6 महीने करिए। कोई भी उपाय एक दिन में नहीं काम करता है। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि आपने आज किया, कल से हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही आपको सूट कर जाए, तो एक अलग हो गया। ये नियमित रूप से बहते हुए पानी में पीपल का पत्ता ले लीजिए और नियमित रूप से जो है आपको एक हल्दी की गांठ उस पे रख के जो है बुधवार और शनिवार को उस पे प्रवाहित कर दिया करिए।
राहु के मंत्रों का जाप शाम के समय करिए और गायत्री मंत्र का जाप सुबह के समय करिए और कांच के गिलास में पानी पीना छोड़ दीजिए। प्रभु जी, अगर आपने 3 से 4 महीने कर लिया, लगातार करते रहेगा ये उपाय, मन से कर लिए, तो मैं पूरी तरीके से कहूंगा ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेगा। अब ऐसी भी मनोकामना ना हो कि आपने हवाई जहाज खरीदना है, उसके लिए आप कर रहे हैं, अभी कुछ है नहीं, हो सकता परमात्मा सुन ले, लेकिन वो थोड़ा हास्यास्पद हो जाएगा। जो आपकी जेन्युइन चीजें हैं, जो भी रोजी रोटी है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, उसको बोल के ये उपाय करिए, आपकी समस्याएं ईश्वर जरूर कम करेगा। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी अगर आप मेरे से अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो हमारे संस्था के सिर्फ 2 नंबर है, 7310068143, दूसरा नंबर 7054578297। इन दोनों नंबरों पे कॉल करके अपॉइंटमेंट का फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बात, चाहे वीडियो कॉल हो चाहे फोन कॉल हो, जैसे आपको ठीक लगे। दूसरी बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो भेजे जाते हैं आपको समय से मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।